तो अगर आप एक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर किसी भी इंडेक्स के ट्रेडर हो जो इंट्राडे में ट्रेड करते हो, तो ये जो सामने इंडिकेटर आपको दिख रहा है ये एक बहुत बेनिफिशियल इंडिकेटर हो सकता है आपके लिए। ये जो इंडिकेटर है इसमें आप जो ग्रीन बैकग्राउंड देख रहे हो ना, ये बाइंग के लिए है, मतलब इसमें आपको केवल बाइंग के लिए जाना है। ये जो रेड है इसमें केवल सेलिंग के लिए जाना है। बट कब जाना है और कैसे जाना है ये तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेटजी मैंने पहले क्यों नहीं बताई। तो ये जो इंडिकेटर है इस पे मैं काम कर रहा था और मैं देख रहा था इसको बैक टेस्ट करके कि ये इंडिकेटर बढ़िया से काम करता है कि नहीं। तो ये इंडिकेटर अच्छे से काम करता है, बट क्या है इसमें बहुत सारे सेटिंग्स है जो मुझे चेंज करने पड़े, तभी जाकर के ये एक इंट्राडे में परफेक्ट इंडिकेटर बन पाया है। तो वो कौन कौन से सेटिंग्स हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है, और वो कब जान पाओगे आप, जब इस वीडियो को आप पूरा देखोगे। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स मैंने चेंज किए हैं जिसको अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। फिर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी किसी में भी ट्रेड लेते हो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि वीडियो को पूरा देखना। तो ये जो इंडिकेटर है इसका नाम क्या है, ये कैसे काम करता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपको टाइम फ्रेम यूज करना है वो है 3 मिनट्स। ठीक है, आपको 3 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करना है इसमें। तो नेक्स्ट है आपको इंडिकेटर कैसे ऐड करना है। तो आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है, यहाँ पे सर्च करना है MTF EMA COLOR। तो ये जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे आपको MTF EMA कॉम्बो विथ बैकग्राउंड कलर दिखेगा, इसको आपको ऐड कर लेना है। थोड़ा ये टाइम लेता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसके सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है कि क्या क्या चेंजेस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें लेंथ में आपको 10 करना है। लेंथ हो गया, ये 10 हो गया। सोर्स जो है वो क्लोज रहेगा। ठीक है, आपको ये जो है ये टिक रहेगा, ये टिक रहने देना है। ठीक है, डे टाइम फ्रेम है इसको आपको 20 कर देना है। ठीक है, इसमें भी सोर्स क्लोज रहेगा। ठीक है, यूज करंट चार्ट टाइम फ्रेम, इसको आपको लेंथ को 50 कर देना है। ठीक है, ये डी रहेगा, ये 50 कर देना है, 55 था तो, और उसके बाद इसको क्लोज रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये 3 चेंजेस कर लिया आपने। उसके बाद आपको स्टाइल में आना है। स्टाइल में भी बहुत सारे चेंजेस हैं, आपको ध्यान देना है वो। ठीक है, आपको यहाँ पे EMA 1 2 3 रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपको EMA 4 5 6 इसको आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपका जो ये EMA है फर्स्ट वाला, इसको आपको ग्रीन कर देना है। ठीक है, इसका कलर ग्रीन कर देना है आपको। EMA 2 है उसका कलर आपको ब्लू कर देना है, और EMA 3 है इसका कलर आपको रेड कर देना है। ये आप ध्यान से देख लेना। EMA फर्स्ट को ग्रीन कर देना है, EMA सेकंड को आपको ब्लू कर देना है, EMA थर्ड को आपको रेड कर देना है, EMA 4 5 6 को आपको क्लोज कर देना है। बैकग्राउंड कलर जो है पहला वाला जो ग्रीन है वो आपको 25% ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, सेकंड बैकग्राउंड कलर को आपको क्लोज कर देना है। थर्ड जो बैकग्राउंड कलर है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको रेड कर देना है। उसके बाद आपको इसका ओपेसिटी जो है वो 25% कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको भी क्लोज कर देना है आपको। ये सेटिंग्स आप जान गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे ध्यान से देखना। ठीक है, आपको इनपुट्स में भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये सारे सेटिंग्स मैंने कर लिए इसमें। ये टोटल सेटिंग्स आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक और इंडिकेटर आपको ऐड करना है जिसे हम कहते हैं एल्डर इम्पल्स सिस्टम। ये फर्स्ट वाला। ठीक है, आप जैसे ही एल्डर सर्च करोगे तो ये जो कम्युनिटी स्क्रिप्ट है इसमें फर्स्ट वाला जो आता है ये एल्डर इम्पल्स सिस्टम एक्स्ट्रा लेवर फ्लो का। ठीक है, इसको आपको ऐड कर लेना है। ये टोटल इंडिकेटर मेरा ऐड हो चुका है विथ सेटिंग्स। ठीक है, आपको सेटिंग्स जो चेंज किया मैंने वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो इंडिकेटर वो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको अगर बाइंग साइड जाना है तो कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करना है और आपको एंटर कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो बैकग्राउंड है ये ग्रीन होना चाहिए अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पर आप 3 बैकग्राउंड देख रहे हो, पहला ग्रीन, दूसरा रेड और तीसरा ब्लैक। अगर बैकग्राउंड ग्रीन है इसका मतलब है कि बाइंग साइड का केवल ट्रेड लेना है आपको। अगर बैकग्राउंड रेड है इसका मतलब है कि केवल सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है आपको। अगर बैकग्राउंड ब्लैक है इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि बैकग्राउंड का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है इस इंडिकेटर में। ठीक है, जो सेकंड रूल है बाइंग के लिए वो है कि ये जो ग्रीन लाइन है ये सबसे ऊपर होना चाहिए, ये जो ब्लू लाइन है वो बीच में होना चाहिए, और ये जो रेड लाइन है ये सबसे नीचे होना चाहिए, और इसका शेप कुछ ऐसे बनना चाहिए, मतलब एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हो ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पे सेकंड रूल आप समझ गए होंगे। और थर्ड जो रूल है वो है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, आपका ग्रीन कैंडल बनना चाहिए विथ ग्रीन बैकग्राउंड। ये तीनों रूल्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट जो रूल है वो है कि बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन होना चाहिए।
सेकंड रूल है कि ये जो लाइंस आप देख रहे हो ये ऐसे होने चाहिए, जो ग्रीन लाइन होना चाहिए वो सबसे ऊपर, ब्लू लाइन नीचे, रेड लाइन सबसे नीचे, और वो ऐसे इंटरसेक्ट करने चाहिए। और थर्ड जो रूल है वो है कि ग्रीन कैंडल बनना चाहिए इसके ऊपर। ये तीनों रूल्स आप समझ गए होंगे और आपको यही तीनों रूल्स एंट्री के लिए फॉलो करने हैं। अब आपको एग्जिट कब करना है? आपको एग्जिट करना है या तो आप 1:2 पर एग्जिट करो, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए है तो आपको 20 रुपए का टारगेट लेना है, ठीक है, और आपको एग्जिट कर जाना है मार्केट से। अगर आपका 20 रुपए का स्टॉप लॉस है तो आपको क्या है 1:2 लेना है, मतलब 40 रुपए प्रीमियम लेना होगा, तो आपको एग्जिट कर जाना है। और जो सेकंड रूल है वो है कि यहाँ पर आपका जैसे ही ब्लू लाइन के नीचे कैंडल क्लोज होता है तो आपको वहां पर एग्जिट कर जाना है, मतलब आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। जैसे यहाँ पे देखो आप, ब्लू लाइन के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज होगा, कोई भी कैंडल हो, चाहे रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, कोई भी कैंडल हो, आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। तो आप ये 2 रूल्स फॉलो कर सकते हो एग्जिट के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपको एंट्री कैसे लेना है और एग्जिट कैसे करना है बाइंग साइड, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको सेलिंग साइड एंट्री कैसे लेना है और एग्जिट कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट रूल फॉलो करना है वो है कि ये जो बैकग्राउंड है ये रेड होना चाहिए। यहाँ पे देखो आप, रेड बैकग्राउंड है, तो आपको केवल सेलिंग अपॉर्चुनिटी का ध्यान देना है यहाँ पे। वैसे ही आपको सेकंड रूल जो फॉलो करना है वो है कि आपका जो रेड लाइन है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, ब्लू लाइन नीचे होना चाहिए, और थर्ड जो ग्रीन लाइन है वो सबसे नीचे होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो वैसे ही बन रहा है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इंटरसेक्ट वो ऐसे होनी चाहिए। सेलिंग अपॉर्चुनिटी जब देगा तो आपका इंटरसेक्ट ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आपको नहीं जाना है, ठीक है, मतलब इस टाइप से हो रहा है तो आपको इस टाइप में नहीं जाना है। अगर इस टाइप से हो रहा है तो इस टाइप में नहीं जाना है। ऐसे अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तभी आपको जाना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। थर्ड जो रूल है वो है कि आपका जो कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, मतलब आप यहाँ पे जा सकते हो सेलिंग में। तो आप सेलिंग के लिए समझ गए होंगे कि आपको कब सेलिंग में जाना है, और यह 3 रूल्स आपको फॉलो करना है सेलिंग में। और आपको एग्जिट कब करना है, जैसे मैंने आपको बाइंग में बताया था कि आपको या तो 1:2 पे एग्जिट करना है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ब्लू लाइन के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होगा आपको एग्जिट कर जाना है। चाहे कोई भी कैंडल हो, रेड कैंडल हो, ब्लू कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, आपको यहाँ पर ब्लू लाइन के जैसे ही ऊपर क्लोज होगा आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। वैसे यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैक है, इसका मतलब है कि ये साइडवेज मार्केट है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। वैसे ही यहाँ पर 1-2 और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पे बढ़िया से क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है, ठीक है। और थर्ड रूल है कि हमारा जो कैंडल है वो ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। ये तीनों रूल्स मेरे फॉलो हो गए। यहाँ पर मैं बाइंग साइड चला जाऊंगा। मैं एग्जिट कब करूंगा, या तो यहाँ करूंगा और नहीं तो 1:2 पे करूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बाइंग साइड जाता हूँ तो मेरे को कितने पॉइंट्स मिले, मेरे को 46-47 पॉइंट्स मिले। वैसे यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर रेड बैकग्राउंड बनाया है, यहाँ पर कैंडल भी नीचे क्लोज किया है रेड, बट यहाँ पर देखो कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है। यहाँ पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी बढ़िया नहीं मिलेगी। यहाँ जो हमारा सेकंड रूल है वो फॉलो नहीं होता है। आपका ऐसे इंटरसेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ऐसे इंटरसेक्ट होना चाहिए, या फिर ऐसे इंटरसेक्ट होना चाहिए, ना कि ऐसे इंटरसेक्ट होना चाहिए। मतलब ये उलझ रहे हैं। आप उलझा हुआ रस्सी देखते हो तो वहां पर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। वैसे यहाँ पर कंफ्यूजन है, उलझा हुआ रस्सी है। आपको ऐसे लाइंस पे ध्यान देना है जहाँ पर ये जो लाइंस है वो उलझे हुए नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर आप बाई कर सकते हो, ना कि यहाँ पर। 1-2 और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर देखो आपको कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पर देखो साइडवेज मार्केट है, ब्लैक है, और यहाँ पे देखो कितना उलझा हुआ है ये। इसका मतलब है कि आपको ऐसे मार्केट्स में नहीं जाना है। आपको कैसे मार्केट में जाना है, जब यहाँ पे देखो प्रॉपर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी मुझे जाना है। यहाँ पर ग्रीन लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है, और सबसे नीचे है रेड लाइन, ठीक है। ग्रीन बैकग्राउंड है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, यहाँ पर मैं बाइंग में जाऊंगा, यहाँ पर मैं बाइंग में जाऊंगा, और यहाँ पर मैं एग्जिट करूंगा रूल्स के अकॉर्डिंग। मेरे को यहाँ पर 150 पॉइंट्स मिले हैं। ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी में आपको जाना है। अगर ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी में अगर आप जाते हो तो आप 10 दिन में से आप 5 ही दिन ट्रेड लोगे, लेकिन आप परफेक्ट ट्रेड लोगे। 10 दिन में अगर आप चाहते हो कि 10 दिन ट्रेड लो, 10 दिन प्रॉफिटेबल होगे, तो आप नहीं हो पाओगे। अगर 10 दिन में आपको 5 ही ट्रेड मिल रहा है और 5 ट्रेड में अगर आप 50-50 पॉइंट निकाल रहे हो तो वो काफी है। तो आप इस इंडिकेटर की मदद से समझ गए होंगे कि आपको बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।